कौन था मेल्किसेदेक, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया? ये बाइबल में आज भी एक रहस्यमय है। बहुतों का मानना है कि वह यीशु मसीह था और कुछ लोग इसका इनकार करते हैं। पर आइए आज हम इस विषय को बाइबल में देखते हैं। मसीह में प्रियो, आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। महायाजक मेल्किसेदेक के बारे में जानने से पूर्व आइए एक बार यीशु मसीह की वाणी पर दृष्टि करें। यूहन्ना 8 अध्याय का 56 से लेकर 58 तक लिखा है इस प्रकार, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। मसीह में प्रियो, इस वचन के अनुसार यीशु मसीह स्पष्ट कह रहे हैं कि अब्राहम मेरे दिन को देखना चाहते थे और देखकर आनंद किए। इसका मतलब तो यही है कि यीशु मसीह जरूर अब्राहम के सामने आए होंगे और अब्राहम देखा होगा और आनंद भी किया था। तो आइए महायाजक मेल्किसेदेक के बारे में जानें। उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय पद संख्या 18 से लेकर 24 तक इस प्रकार लिखा है, जब शालेम का राजा मेल्किसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। जब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख, अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ, पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और मम्रे, मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख ले। प्रियो, क्या आपने ध्यान दिया इस वचन पर? उत्पत्ति 14 का 18 में यहाँ मेल्किसेदेक को शालोम का राजा कहा गया है, जो कि सिर्फ यहोवा परमेश्वर या यीशु मसीह के लिए उपयोग किया जाता है। और मेल्किसेदेक का अर्थ भी है शांति का राजकुमार, जो कि सिर्फ बाइबल में यीशु मसीह के लिए उपयोग किया जाता है। और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि वह अब्राहम को आशीर्वाद दे रहा है और तो और अब्राहम उसे अपनी कमाई का 10वां भाग दे रहा है। अब्राहम कैसे मेल्किसेदेक को जानता था? और आश्चर्यजनक बात तो यह भी है कि बाइबल में कोई भी राजा याजक नहीं हो सकता था। याजक सिर्फ याजक के गोत्र से ही बनते थे। फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई ना जन्म है, ना वंशावली, न मृत्यु के बारे में जिक्र है, वह कहाँ से आया और कहाँ को गया? ये सिर्फ एक रहस्यमय है। वो कैसे याजक और शालोम का राजा हो सकता है? अगर हम पढ़े न्यायों की पुस्तक 6 का 24 में, तो इस प्रकार लिखा है, तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीएजरियों के ओपरा में बनी है। इन बातों का जिक्र दाऊद राजा भी करते हैं। भजन संहिता 110 का 1 से लेकर 7 पद तक इस प्रकार लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छाबली बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा कि तू मेल्किसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा, रणभूमि लोथों से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। मेरे प्रियो, इस अध्याय का 4 में दाऊद कह रहे हैं, हमारे प्रभु मसीह तू मेल्किसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। मेल्किसेदेक को बाइबल में धर्म राजा, शांति का राजा या शांति का राजकुमार कहा गया है, जो कि हम इन शब्दों को बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रयोग करते हैं। जबकि यीशु मसीह ने कहा, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ, और अब्राहम मुझे देखना चाहता था और देखा भी और आनंद मनाया। जब मैं इन बातों को बाइबल में गहराई से देखती हूँ तो
मुझे इस बात का यकीन हो जाता है कि यह मेल्कीसेदेक, जिसका अर्थ है शांति का राजा, वह यीशु मसीह है, क्योंकि मेल्कीसेदेक एक रहस्यमय व्यक्ति है। बाइबल में मेल्कीसेदेक की ना जन्म का जिक्र है, और ना मृत्यु का, और ना वंशावली का। वह कहाँ से आया और कहाँ गया, कोई नहीं जानता। मेरा मानना है कि मेल्कीसेदेक ही यीशु मसीह है। आपका क्या मानना है इस विषय पर? हमें कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।